बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। होप सो यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। तो आज हम आयत की फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं। तो आयत वाहिद की फरमाइश पर हम बना रहे हैं शामी कबाब। तो इस यूनिक रेसिपी को फॉलो करें और हम आपको जो टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे इस हवाले से, तो बिल्कुल ऐसे ही शानदार से कबाब आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो छोटे हों, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबकी पसंदीदा ग़ज़ा शामी कबाब और नमक मिर्च मसालों में बेहतरीन। और छोटे बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप इस अंदाज से बनाइए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने यहाँ पे चने की दाल, और आप इसमें जो भी मीट डालना चाहें, चाहे आप चिकन डालें, चाहे आप यहाँ पे बीफ ऐड करें, और चाहे तो दोनों सेपरेटली ऐड कर लें। तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ ग्लिम्स आपको दिखा रहे थे, तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। उसमें जो चीज़ें हमने इसमें मसाला जात डालने हैं वो आप इसको फॉलो करें। सबसे पहले तो हम यहाँ से इसके ऊपर से फ़ोम उतार लेंगे। ये लाजमी उतारें, इससे हीट वगैरह नहीं आती। और मैं यहाँ पे चने की दाल का तनासुब ज़्यादा रखती हूँ, और ये आपकी अपनी उस पर विश और विल पे है कि आप चने की दाल का तनासुब ज़्यादा रखना चाहते हैं या मीट का। तो इससे मैंने एक प्याज लिया है। ज़्यादा प्याज मत ऐड करें, इस टिप को लाजमी फॉलो करें। और लहसुन अदरक भी मैंने मुनासिब सा लिया। अदरक मैं एट द एंड कूट के भी शामिल करूँगी, उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो इस मकाम पे हम साबुत गरम मसाला, खुश धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी और नमक, दरदरी मिर्चें और पिसी हुई सुर्ख मिर्चें शामिल करेंगे। और होल जो ब्लैक पेपर है वो भी हम शामिल करेंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है, कुछ लौंग शामिल किए हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से रबर अगर आपको तंग करे, जो हम प्रेशर कुकर को लगाते हैं, तो उसको एक दफ़ा ठंडे पानी से धो के दोबारा से इसको लगा लें। अच्छा जी, फिर ये तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट प्रेशर दिया है, और ये छोटा वाला मैंने कुकर इस्तेमाल किया है। और 500 ग्राम मैंने यहाँ पे ली है दाल, और 400 ग्राम के बराबर मैंने यहाँ पे जो मीट है वो लिया था। तो बाद अफराद इसमें ज़्यादा शामिल करते हैं मीट। और अच्छा, ये मैंने आपको दिखाया है कि जैसे ये जो घी वगैरह के डिब्बे होते हैं उसके ऊपर से कैप इसका उतार के ये मैंने नीचे रख लिया। इससे ये कि सेंटर में हीट बहुत ज़्यादा नहीं लगती, और आप हल्की आंच पे इन चीज़ों को ड्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप को फॉलो कीजिएगा। ये है जी साबुत हरी मिर्चें, हरा धनिया। हरा धनिया बहुत थोड़ा सा डालिएगा, क्योंकि अगर हमें ये फ्रीज़ करने हैं तो ये ब्लैक हो जाता है। अनारदाना, और यहाँ पे मैंने ली है सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और अदरक पिसी हुई गरम मसाला और चाट जिनके पास चॉपर नहीं है। बल्कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, या तो आप डोई की मदद से, वो भी मेरी वीडियो मौजूद है कि डोई की मदद से आप कैसे कर सकते हैं, और या इस तरह ओखली भी करें, क्योंकि और गरम गरम करें। इस टिप को लाजमी फॉलो कीजिएगा, ठंडा मत होने दीजिएगा। तो ये बहुत जल्दी से हो जाता है इसका जो मटीरियल है रेडी। अब ये जो है तमाम इसको मैंने जो आपको हरी मिर्चें दिखाई थी वो मैंने इसमें कूट के शामिल की हैं। अच्छा, आप लेमन को स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप इसमें ऐड करें तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो ये आप इसमें शामिल करें, और अनारदाना लाजमी शामिल करें। बस अच्छे से हम इसको मिक्सअप करेंगे। और अब आपने इसकी मेकिंग देखनी है। आप इसको अगर बिल्कुल लर्नर हैं, न्यू हैं, तो आप किसी कैप की मदद से, और जैसे कोई जैम का कैप होता है, इस तरह उसकी मदद से उसमें रख के आप इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। और मैं आपसे कहूँगी कि बहुत इसको ठंडा ना होने दें। नॉर्मल सा इसका टेम्परेचर जब हो तो इसको साथ ही इसकी टिक्कियाँ बना लें, तो ये आपको बहुत इजी इसकी मेकिंग रहती है। और हाथ से भी आप इस सब जो है मिक्सचर को सेटल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस मिक्सचर के हिसाब से एग शामिल किया है। आपने पूरा एकदम से एग शामिल नहीं कर देना, साथ साथ आपने चेक करना है कि इसमें आपको कितनी मिकदार दरकार है, तो उस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करें। दूसरी जो मैं टिप यहाँ पे कि यहाँ पे मैं पानी के साथ भी आप इसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं। साथ में पानी का हाथ लगा के, फिर ऑयल का हाथ लगा के भी आप इसको बना सकते हैं। और मैं जो नॉर्मली करती हूँ वो मोस्टली सिरका रखती हूँ। यहाँ पे भी मैंने ऑयल रखा है। तो आप हर तरह से ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। बस आपके जो हैंड है वो उसको जब स्टिकी होगा तो फिर वो आपकी टिक्कियाँ नहीं बनेंगी। अब देखिए, आपने इसको राउंड राउंड आपने इसको घुमाना है, और फिर आपने इसकी मेकिंग करते जाना है। और अगर आपने बर्गर और बन के लिए बनानी है, देखिए मैंने इसको एक डिब्बी के साथ रखा, फिर उसको हाथ से सेटल किया, तो ये लर्नर्स के लिए है।
और अगर बर्गर और बंस के लिए बना रहे हैं तो बड़ी वाली टिक्की बनाएं, और नॉर्मल अगर आप बना रहे हैं तो छोटी टिक्कियाँ बनाएं। इट्स अप टू यू, आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगे आप उसको उसी तरह से बना सकते हैं। इंशाल्लाह इस शॉर्ट्स में भी मैं आपको इसकी मेकिंग का ये प्रोसेस दिखाऊंगी। देखिए टिक्कियाँ कितनी इजीली, ऐसे देखिए जैसे आप व्हील को आप करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है इन टिक्कियों को बनाते हुए। तो आप ऐसे हैंड्स के ऊपर इसको हल्का सा ऑयल लगा लें या सिरके का पानी लगा लें, और उसको आप इस तरह से पहले छोटा छोटा इसको गोल गोल ऐसे घुमाएं, और ये देखिए जिस तरह हम पेड़े को करते हैं, और थोड़ा सा हाथ से प्रेस करें और इस तरह व्हील की तरह इसको घुमाते जाएं। अच्छा, यहाँ पे जो आपने बनाना है, फ्राइंग करनी है, उसके लिए एक टिप और आपके सामने है कि जैसे ये पेपर्स हैं, मैं अक्सर बताती रहती हूँ कि आपको ये शॉपर्स वाली शॉप से भी मिल जाते हैं, या आप अगर इसके एनवेलप भी हैं आप वो यूज़ कर लें इंस्टेड ऑफ अखबार, क्योंकि उस पर मैंने आपको पहले बताया है कि अगर किसी का नाम मुक़द्दस हस्तियों के नाम पर है या इस तरह से कोई आयत कुरानी या चीज़ें आ जाएं तो वो मुनासिब नहीं रहता। तो बेहतर है कि इस तरह से प्लेन आप जो कागज़ वगैरह है वो इस्तेमाल करें। अब ये देखिए जो हम इसकी फ़्राइंग करेंगे उसके लिए मैं मोस्टली घी में ही फ़्राइंग करती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और दोबारा से हम एक एग को फेंटेंगे और उससे हम इसकी फ़्राइंग का प्रोसेस करेंगे। ये हल्का हल्का घुमाया जी, ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त टिक्कियाँ, ये बिल्कुल इनको बहुत ज़्यादा मैंने तकरीबन आधा घंटा दिया इसको फ्रीज़र में रखा और ये सेटल हो गई, और बिल्कुल फ्रेश भी आप बना सकते हैं अगर ये अच्छे से बाइंड हुई हो। तो बेहतर है कि थोड़ा सा इसको रेस्ट दें, आधा पौना घंटा दें, और उसके बाद आप इसकी फ्राइंग करें। और ऑयल या घी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे जब आप फ्राइंग करेंगे तो ये आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको करना है, और बहुत ज़्यादा इसकी टाइम नहीं लगता, बस 2-4 मिनट एक तरफ से लगते हैं फिर दूसरी तरफ से लगते हैं। अब ये देखिए हमने ये कितनी ज़बरदस्त सी और कुरकुरी सी इसकी जो है क्रंच है इसके अंदर, और ये हमारी फ्राइंग का प्रोसेस हो चुका है। और हरी चटनी के साथ खाएं या केचप के साथ खाएं, जो भी आपकी पसंद है आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इसको अच्छे से आप सेटल डाउन कर लें, और गर्मा गर्म आप नोशे जान कर सकते हैं। और इसको नेक्स्ट फ्रीज़ करने का प्रोसेस भी है कि अगर आपके पास कुछ एग वगैरह बच जाए, जैसे अक्सर होता है कि आपके 1 या 2 एग्स लगे हैं और 2-4 का भी मटेरियल रह जाता है, तो उसको ज़ाया करने के बजाय बेहतर है कि मैं आपको अब यहाँ पे एंड पे दिखाऊंगी कि आप उस तरह से उसको लगा के कोटिंग करके अलग से स्पेयर रखें, कि जो आपने 2-4 दिन के अंदर उसको आप फ्राई कर सकते हैं। लेकिन आपने उसे नीचे जो फ्रिज है उस पर नहीं रखना, बल्कि फ्रीज़र में रखना है, या मतलब उसके अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल्स बन जाएं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, इंशाल्लाह आप इसे ट्राई करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें। आपकी इस तरह की काविशों की मदद से हम अपने चैनल को ग्रो करेंगे, और हमारी इससे हौसला अफजाई होती है। ये देखिए जी, अब मैं ये जो हमारे पास मटेरियल बच गया था एग का, हम इसे लगा रहे हैं। और क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली घरों में 2-4 दिन के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल हो जाती है, तो इस तरह से अगर आप एग लगा के रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो अंडे का ये हमेशा ज़ाया करने के बजाय आप इस तरह से इसकी मैरिनेशन कर लें। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।